बहुत पुराने समय की बात है, जब रेगिस्तान के किनारे बसा एक छोटा सा गांव अपनी सादगी और खामोशी के लिए जाना जाता था। उसी गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था। उसकी जिंदगी बेहद साधारण थी, मगर दिल साफ और इरादे नेक थे। उसकी दो बीवियां थीं और वह दोनों से बराबर का सलूक करने की कोशिश करता था। किस्मत का अजीब खेल देखिए कि एक ही समय में दोनों बीवियां उम्मीद से हुईं और कुछ महीनों बाद एक ही दिन उनके घर में दो प्यारी बच्चियों ने जन्म लिया। पहली बच्ची का नाम रखा गया सना और दूसरी का नाम रीदा। जब दोनों बच्चियां पैदा हुईं तो पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। छोटी सी झोपड़ी में जैसे जन्नत उतर आई हो। सना की माँ उसे सीने से लगाए रखती, उसकी हर छोटी सी मुस्कान पर जान छिड़कती। वहीं रीदा की माँ भी अपनी बेटी को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझती। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। दोनों बच्चियां साथ खेलती, साथ हंसती और एक दूसरे के बिना अधूरी लगती। देखने वाले कहते, ये दोनों तो एक ही फूल की दो पंखुड़ियां हैं। लेकिन किसी को क्या पता था कि यही दो मासूम जिंदगियां आगे चलकर बिल्कुल अलग राहों पर चलेंगी। कुछ ही साल बीते थे कि घर की खुशियों पर जैसे किसी की नजर लग गई। सना की मां अचानक बीमार पड़ गई। पहले तो सबने सोचा कि यह मामूली बीमारी है, मगर दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई। चरवाहा हर दरवाजा खटखटाता रहा, हर इलाज आजमाता रहा, मगर कोई फायदा न हुआ। एक दिन ऐसा आया जब सना की मां ने अपनी नन्ही बेटी को आखिरी बार सीने से लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे और होंठों पर बस एक खामोश दुआ। और फिर वह हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। उस दिन के बाद सना की जिंदगी में जो खालीपन आया, वह सिर्फ एक मां का नहीं था, बल्कि आने वाले तूफानों की पहली आहट थी। सना की मां के जाने के बाद वह छोटा सा घर जैसे एकदम बदल गया। पहले जहां हर कोने में ममता की खुशबू थी, अब वहां एक अजीब सी खामोशी और ठंडक बस गई थी। सना अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी मासूम आंखों में अब हमेशा एक खालीपन झलकता था। वह अक्सर घर के उस कोने में बैठ जाती जहां उसकी मां उसे गोद में लेकर कहानियां सुनाया करती थी। अब वही जगह उसे और ज्यादा अकेला कर देती। शुरुआत में उसके अब्बा ने बहुत कोशिश की कि दोनों बेटियों को बराबर प्यार दें, मगर धीरे धीरे घर की बागडोर पूरी तरह दूसरी बीवी के हाथ में चली गई और यहीं से सना की जिंदगी का असली इम्तिहान शुरू हुआ। रीदा की मां ने अपने दिल में सना के लिए नफरत पाल ली थी। बाहर से वह सब कुछ सामान्य दिखाती, मगर अंदर ही अंदर वह सना को बोझ समझती थी। अब घर का हर काम सना के हिस्से में आने लगा। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, पानी भरना, जानवरों को चारा देना और फिर पूरे दिन काम में लगी रहना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। दूसरी तरफ रीदा आराम से रहती। उसके लिए अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट खाना और हर सुविधा मौजूद थी। जब दोनों को भेड़ें चराने भेजा जाता तो रीदा के थैले में तरह तरह का खाना होता, ताजी रोटियां, मीठे फल और कभी कभी गोश्त भी। लेकिन सन्ना के हाथ में सिर्फ एक सूखी रोटी थमा दी जाती। कभी कभी तो वह भी अधूरी होती। सना यह सब देखती, महसूस करती, मगर कभी शिकायत नहीं करती। उसके दिल में बस एक ही बात थी, अगर मैं सब्र करूंगी तो शायद अल्लाह मेरे हालात बदल देगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस घर को वह अपना सहारा समझती है, वहीं से उसके लिए और भी मुश्किल रास्ते निकलने वाले हैं। वक्त गुजरता गया और सन्ना की जिंदगी में मुश्किलें जैसे उसका मुकद्दर बन गईं। अब उसके लिए हर दिन एक नया इम्तिहान लेकर आता था। सुबह की पहली किरण से पहले उठना और रात के अंधेरे तक काम करते रहना, यही उसकी दुनिया बन चुकी थी। सौतेली मां का रवैया दिन ब दिन सख्त होता जा रहा था। वह छोटी छोटी बातों पर भी सना को डांटती, कभी कभी तो बेवजह सजा भी देती। अगर कोई काम जरा सा भी अधूरा रह जाता तो उसे ताने सुनने पड़ते, ऐसे ताने जो उसके दिल को अंदर तक चीर देते। तुम्हारी वजह से ही घर का सुकून खत्म हो गया है, तुम किसी काम की नहीं हो। ऐसी बातें सना रोज सुनती और हर बार चुप रह जाती। रीदा, जो कभी उसकी खेल की साथी थी, अब धीरे धीरे अपनी मां जैसी बनती जा रही थी। वह सना की तकलीफ को देखती मगर कुछ नहीं कहती। कभी कभी तो वह भी हंस देती, जैसे उसे इस सब में मजा आता हो। जब दोनों बहनें भेड़ें चराने जाती, रीदा पेड़ की छांव में बैठकर आराम करती, अच्छा खाना खाती और सन्ना को दूर से काम करते हुए देखती रहती। वहीं सन्ना धूप में भेड़ों को संभालती रहती, कभी इधर भागती कभी उधर। उसके हाथ खुरदरे हो चुके थे और पैरों में छाले पड़ चुके थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतनी तकलीफ के बावजूद उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। वह अक्सर आसमान की तरफ देखती और दिल ही दिल में दुआ करती,
ए अल्लाह, अगर यह मेरी आजमाइश है तो मुझे सब्र भी दे। उसकी यही खामोशी, यही सब्र दरअसल उसके अंदर एक ऐसी ताकत पैदा कर रहा था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। मगर किस्मत अब भी उसके लिए एक नया मोड़ छुपाए बैठी थी, जहां से उसकी कहानी बिल्कुल बदलने वाली थी। सना की जिंदगी भले ही तकलीफों से भरी थी, मगर अल्लाह ने उसके लिए एक ऐसा सहारा भी रखा था जिसने उसे टूटने नहीं दिया। वह सहारा थी एक सफेद बकरी। यह बकरी सना के साथ बचपन से थी। जब वह बहुत छोटी थी तभी उसने इसे अपने हाथों से पाला था। धीरे धीरे वह बकरी उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं रही, बल्कि उसकी सबसे सच्ची दोस्त बन गई। जब भी सना अकेली महसूस करती, फिर बकरी के पास चली जाती, उसके गले से लगकर अपने दिल का बोझ हल्का करती। अजीब बात यह थी कि वह बकरी जैसे उसकी हर बात समझती थी। जब सना मुस्कुराती तो वह उछलने लगती, और जब सना रोती तो वह चुपचाप उसके पास खड़ी रहती। चरागाह में भी वह बकरी हमेशा सना के आसपास रहती, बाकी जानवरों को भी संभालती ताकि सन्ना को ज्यादा भाग दौड़ न करनी पड़े। रीदा को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अक्सर कहती, यह बकरी तुम्हें बिगाड़ रही है, देखना एक दिन इसे घर से निकाल दूंगी। मगर सना चुप रह जाती। वह जानती थी कि अगर उसने कुछ कहा तो उसकी बकरी पर और मुसीबत आ सकती है। एक दिन जब सन्ना बहुत थक गई थी, वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। धूप तेज थी और उसके हिचते ही हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी सूखी रोटी निकाली, मगर भूख के बावजूद उसका मन नहीं हुआ खाने का। वह बस बकरी के पास सिर रखकर लेट गई। तभी हल्की हवा चली और उसे ऐसा लगा जैसे उसके सारे गम कुछ देर के लिए दूर हो गए हों। उसे नहीं पता था कि यही साधारण सी लगने वाली बकरी दरअसल उसकी तकदीर बदलने का जरिया बनने वाली है। और बहुत जल्द एक ऐसी मुलाकात होने वाली थी जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। उस दिन धूप कुछ ज्यादा ही तेज थी। सना भेड़ों को चराते चराते थक चुकी थी। वह एक पेड़ की हल्की सी छाया में बैठी और अपनी थैली से सूखी रोटी का छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया। जैसे ही उसने खाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे पास ही से किसी की धीमी सी आवाज सुनाई दी, बेटी, क्या थोड़ा सा खाना मिल सकता है? सना ने चौंक कर इधर उधर देखा। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा थका हुआ और आंखों में अजीब सी गहराई थी। सना ने बिना एक पल सोचे अपनी रोटी का आधा हिस्सा तोड़ा और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा दिया। मेरे पास बस इतना ही है, मगर आप भी खा लीजिए। बूढ़ी औरत ने उसे ध्यान से देखा, जैसे वह सिर्फ उसके चेहरे को नहीं बल्कि उसके दिल को पढ़ रही हो। उसकी आंखों में हल्की सी नरमी आ गई। उसने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें इसका बदला जरूर देगा। उसी वक्त दूर थोड़ी दूरी पर रीदा बैठी थी। उसके सामने तरह तरह का खाना सजा हुआ था, रोटियां, फल और भुना हुआ मांस। बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसकी तरफ भी बढ़ी और उसी तरह कहा, बेटी, थोड़ा खाना मिल सकता है? रीदा ने उसकी तरफ देखा, फिर मुंह फेर लिया। जाओ यहां से, मेरा मूड खराब मत करो। उसके लहजे में तिरस्कार साफ झलक रहा था। बूढ़ी औरत कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वह वापस सना के पास आई और धीरे से बोली, ध्यान से सुनो, आज जब तुम घर लौटोगी तो रास्ते में तुम्हें 2 पानी के सोते मिलेंगे, एक काला और एक बिल्कुल साफ। सना हैरान होकर उसकी बात सुनने लगी। काले पानी से मुंह धोना और वही पीना, और साफ पानी के पास भी मत जाना, चाहे वह कितना ही सुंदर क्यों न लगे। सना ने अदब से सिर झुका दिया। मैं आपकी बात जरूर मानूंगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है, मगर उसके दिल में एक अजीब सा यकीन पैदा हो चुका था। उसे नहीं पता था कि यह छोटा सा फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। शाम ढलने लगी थी। आसमान पर सूरज धीरे धीरे लाल होता जा रहा था और सना भेड़ों को लेकर घर की तरफ लौट रही थी। उसका पेट खाली था क्योंकि वह अपना खाना बूढ़ी औरत को दे चुकी थी। मगर अजीब बात यह थी कि उसे भूख उतनी महसूस नहीं हो रही थी, जैसे उसके अंदर कोई सुकून उतर आया हो। चलते चलते अचानक उसके कदम रुक गए। उसकी नजर सामने पड़ी और वह हैरान रह गई। उसके सामने सच में 2 पानी के सोते थे। एक का पानी गहरा काला था, जैसे उसमें अंधेरा घुला हो, और दूसरा बिल्कुल साफ, चांदी की तरह चमकता हुआ। सना का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कैसे हो सकता है, उसने खुद से कहा। सुबह जब वह इसी रास्ते से गुजरी थी तब यहां कुछ भी नहीं था। वह धीरे धीरे साफ पानी की तरफ बढ़ी।
पानी इतना सुंदर और पारदर्शी था कि उसमें अपना चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसका मन किया बस इसी से पी ले, मगर तभी उसे बूढ़ी औरत की बात याद आई। उसने गहरी सांस ली। दिल और दिमाग के बीच जैसे एक जंग चल रही थी। क्या सच में मुझे काला पानी पीना चाहिए? कुछ पल के लिए उसका यकीन डगमगाया, मगर फिर उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, मैंने वादा किया है और मैं उसे निभाऊंगी। वह धीरे धीरे काले पानी की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने अपने हाथ उसमें डाले, उसे एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई, कस्तूरी जैसी, सुकून देने वाली। उसका डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसने उसी पानी से मुंह धोया और फिर थोड़ा सा पानी पिया। जैसे ही वह पानी उसके अंदर गया, उसे ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म में नई ताकत भर गई हो। उसकी थकान जैसे पल भर में गायब हो गई। वह हैरान थी, मगर दिल में एक सुकून भी था। उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आने वाला था जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। सना उस काले पानी का असर समझ नहीं पा रही थी, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए, उसकी जिंदगी में अजीब सा बदलाव आने लगा। पहले जो लड़की थकान से टूट जाती थी, अब उसके चेहरे पर हर वक्त एक सुकून और ताजगी नजर आती थी। उसकी आंखों में चमक आ गई थी और चेहरा जैसे हल्की रोशनी से दमकने लगा था। भले ही उसे वही सूखी रोटी मिलती रही, मगर उसे अब भूख कम लगती थी। वह अक्सर अपने साथ वही पानी लेकर आती और थोड़ा थोड़ा पीती रहती। वह पानी उसके लिए सिर्फ प्यास बुझाने का जरिया नहीं रहा था, बल्कि जैसे उसकी रूह को ताकत दे रहा था। दूसरी तरफ रीदा की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उस दिन के बाद जब उसने साफ पानी पिया था, शुरुआत में उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, बल्कि वह खुद पर खुश थी कि उसने बेहतर पानी चुना। मगर कुछ ही दिनों में उसके जिस्म से एक अजीब सी बदबू आने लगी। पहले हल्की, फिर इतनी तेज कि उसके पास खड़ा होना मुश्किल हो गया। उसकी मां घबरा गई। उसने बार बार उसे नहलाया, तरह तरह के इत्र लगाए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। जितना छुपाने की कोशिश करती, उतनी ही वह बदबू बढ़ती जाती। रीदा का चेहरा भी बदलने लगा। उसकी रौनक खत्म हो रही थी, आंखों की चमक गायब हो गई थी। अब वह आईने में खुद को देखती तो घबरा जाती। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? आखिरकार एक दिन उसने अपनी मां को सब सच बता दिया। बूढ़ी औरत, 2 सोते और उसका पैर पेटल। उसकी मां सब समझ गई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मगर अब पछताने से क्या फायदा था? उधर सना की जिंदगी में रोशनी बढ़ रही थी और इधर रीदा अंधेरे में डूबती जा रही थी। लेकिन यही फर्क जल्द ही एक खतरनाक मोड़ लेने वाला था। रीदा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उसके साथ उसकी मां का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अब उसे सना की हर खुशी चुभने लगी थी। वह देखती कि जिस लड़की को वह दबाकर रखना चाहती थी, वही ये आती थी, वही अब पहले से ज्यादा निखर रही है। सना का चेहरा दिन ब दिन रोशन होता जा रहा था। उसकी चाल में सुकून था और उसके अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई थी। यह सब देखकर रीदा की मां के दिल में हसद की आग भड़क उठी। इसमें जरूर कोई राज है, उसने सोचा। एक दिन उसने रीदा को अपने पास बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, सच सच बता, यह सब कैसे हुआ? रीदा ने डरते डरते सारी बात बता दी। बूढ़ी औरत, 2 सोते और उसका फैसला। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर अचानक उसकी मां की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। उसे अगर उसकी जिंदगी में कोई राज है तो हम उसे खत्म कर देंगे। अगले ही दिन वह एक दूर दराज जगह पर रहने वाली एक बूढ़ी जादूगरनी के पास पहुंची। उसने अपनी बेटी की हालत बताई और इलाज मांगा। जादूगरनी ने आंखें बंद की, कुछ देर तक खामोश रही, फिर धीरे से बोली, इलाज है मगर आसान नहीं। रीदा की मां बेसब्री से आगे झुकी। क्या करना होगा? जादूगरनी ने ठंडी आवाज में कहा, उस लड़की की सफेद बकरी को मारना होगा। यह सुनते ही जैसे सब कुछ साफ हो गया। रीदा की मां के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। घर लौटकर उसने रीदा से कहा, अब समझ आया, वही बकरी उसकी ताकत है। रीदा ने भी तुरंत हामी भरी। हाँ मां, वह बकरी ही सबकी जड़ है, उसे खत्म करना होगा। दोनों ने मिलकर एक खतरनाक फैसला कर लिया। उन्होंने तय कर लिया कि किसी भी कीमत पर उस बकरी को खत्म करना है, चाहे इसके लिए उन्हें कितना ही बड़ा झूठ क्यों ना बोलना पड़े। उन्हें यह नहीं पता था कि जिस चीज को वह खत्म करने जा रही हैं, वही सना की तकदीर को और ऊंचा करने वाली है। उस रात सना बहुत बेचैन थी। उसे नींद तो आई,
मगर उसके दिल में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। आधी रात के करीब उसने एक खौफनाक ख्वाब देखा। उसने देखा कि उसके अपने अब्बा उसकी प्यारी सफेद बकरी को काटने के लिए ले जा रहे हैं। सना घबरा कर उठ बैठी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। उसने पूरी रात जागकर गुजारी, आंखों में आंसू और दिल में डर लिए। सुबह होते ही वह भागती हुई बाड़े की तरफ गई। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसकी सफेद बकरी उसे देख रही थी, ऐसे जैसे उसे सब कुछ पता हो। सना उसकी तरफ दौड़ी और उसे गले से लगा लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है, उसकी आवाज कांप रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सना को और हैरान कर दिया। उस बकरी ने इंसानों की तरह नरम आवाज में कहा, डरो मत, जो होने वाला है वह अल्लाह की मर्जी से होगा। सना की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हें बचा लूंगी, मैं दरवाजा खोल देती हूं, तुम भाग जाओ। मगर बकरी ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, मेरी किस्मत यही है, मगर याद रखना, मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। उसने आगे कहा, जब मेरा गोश्त खाया जाएगा तो कई राज खुलेंगे और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। सना रोती रही, मगर वह कुछ कर नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद उसकी सौतेली मां की आवाज आई। वह अपने अब्बा के साथ खड़ी थी। आज हम सदका करेंगे तुम्हारी मां के लिए। और फिर चालाकी से उसने बात घुमाई, क्यों ना उस सफेद बकरी को ही कुर्बान कर दिया जाए। अब्बा कुछ पल के लिए रुके, मगर जैसे किसी असर में थे, उन्होंने हामी भर दी। सना का दिल टूट गया, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस सिर झुका लिया और चुपचाप बाहर चली गई। उस दिन उसकी जिंदगी से उसका सबसे बड़ा सहारा छिन गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही कुर्बानी उसके लिए एक छुपा हुआ खजाना छोड़ने वाली है। दिन गुजरते गए, मगर सना के दिल में अपनी सफेद बकरी की याद हमेशा जिंदा रही। उसने वैसे ही किया जैसा उसे बताया गया था। उसने बकरी की हड्डियों को इकट्ठा किया और उन्हें एक पेड़ के नीचे दफना दिया। हर दिन वह उस जगह के पास से गुजरती और दिल ही दिल में दुआ करती। कुछ ही दिनों बाद उसके घर का माहौल बदलने लगा। रीदा, जो पहले सना से नफरत करती थी, अब उसके पास बैठने लगी। उसकी बदबू धीरे धीरे खत्म हो रही थी और उसके चेहरे की रौनक भी वापस आने लगी थी। वहीं सना की खूबसूरती और भी बढ़ती जा रही थी। उसके बाल सुनहरे से चमकने लगे थे और उसकी आंखों में एक गहराई आ गई थी जो हर किसी को हैरान कर देती। एक दिन सना ने उस पेड़ के नीचे खुदाई की। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे उसे पहले से एहसास हो कि कुछ खास मिलने वाला है। जब उसने मिट्टी हटाई तो अंदर एक थैला मिला। उसने कांपते हाथों से उसे खोला और जो उसने देखा वह यकीन से परे था। अंदर खूबसूरत रेशमी कपड़े थे, सोने चांदी के धागे और कढ़ाई करने का सारा सामान। सना की आंखों में चमक आ गई। यह सिर्फ सामान नहीं था, यह उसके लिए एक नई जिंदगी का दरवाजा था। अब वह हर रोज उस पेड़ के नीचे बैठती और उन कपड़ों पर नाजुक कढ़ाई करती। धीरे धीरे उसकी कला इतनी खूबसूरत हो गई कि जैसे हर धागे में उसकी कहानी बुनी हुई हो। उधर उसकी सौतेली मां अब डर में जीने लगी थी। उसे रातों को डरावने ख्वाब आते, जैसे कोई उसे उसके गुनाहों की सजा देने आ रहा हो। और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब सच छुपा न रह सका। उसके किए हुए जुल्म सामने आ गए। उसका झूठ टूट गया और उसे अपने ही घर से निकलना पड़ा। सना की सच्चाई, सब्र और नेकी जीत गई और यह साबित हो गया कि अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं करता।